हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 12:30। बच्चे तो काफ़ी देर पहले सो गए थे और मुझे ना नींद नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि कल से बच्चों के दोबारा से स्कूल स्टार्ट हैं तो मैं बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करके रख देती हूँ। तो मैं जैसे ही आई हूँ ना, तो मुझे एक बात याद आ गई। मैं आई थी ये इस्त्री, और हम लोग जो है ना अपनी इस्त्री यहीं पर रखते हैं, आयरन प्रेस जो भी कहते हैं इसको, हम लोग यहीं पर रखते हैं हमेशा ना। और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी पीछे होकर पड़ी हुई है, और ऐसे ही ये पीछे पड़ी रहती है। जब भी हम रखते हैं तो उसको हम पीछे करके रखते हैं। लेकिन आज एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है ना कि मैं इतना डर गई थी कि मैं फिर जो है ना बहुत ज़्यादा डर गई थी ना। तो आप देख सकते हैं कि स्त्री जो है वो यहाँ रखी हुई है और बालाज बिल्कुल यहाँ पे खेल रहा था, और मैं बिल्कुल यहाँ खड़ी थी, अलीशा से बात कर रही थी और इसी तरफ खड़ी थी। बालाज भी मुझे नज़र आ रहा था, बिल्कुल यहाँ खड़ा हुआ था। एकदम बालाज यहाँ से खेलता हुआ इस ड्रॉर के पास आया है, इधर से खेलता हुआ यूँ, एंड धर्म से कुछ नीचे गिरा है। और वो मैं जैसे ही देखती हूँ तो वो स्त्री जो है वो नीचे आके गिरी है। आई डोंट नो कैसे, क्यों, क्या हुआ, आई डोंट नो, लेकिन मैं शॉक्ड हो गई। सिर्फ 2 सेकंड का फ़र्क ले लें आप, कि बालाज यूँ हुआ है और स्त्री गिर गई। अगर 2 सेकंड बालाज वहाँ रहता तो खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो जाता, मैं सोच भी नहीं सकती। जबकि वो बहुत हल्की है, लेकिन अगर इतनी ऊपर से गिरती तो बहुत बुरी लग सकती थी। और मैंने इस्त्री हटाने की बजाय मैंने फ़ौरन से बालाज को हग किया। मैं बहुत डर गई कि ये अचानक से क्या हुआ, जबकि ये इस्त्री हमेशा सुबह सुबह नहीं, कल रात को हस्बैंड ने अपने कपड़े प्रेस किए थे, और उसके बाद शाम में मैंने अपना ये वैक्यूम भी हटाया है, तब भी मेरी नज़र पड़ी थी ये इस्त्री इतनी ही पीछे रखी हुई थी। समझ नहीं आया मुझे कि क्या हुआ था। और अभी एकदम से मैं कपड़े इस्त्री करने के लिए लेने आई ना, तो मुझे याद आ गया, क्योंकि मुझे अब ना इसकी जगह भी चेंज करनी है, क्योंकि अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती ना। उस वक्त तो बस मैं बालाज को ली हुई थी, तो मैंने वापस से उठा कर उसको पीछे कर दी थी। अब मैं इसकी जगह चेंज करूँगी। पता नहीं क्या हुआ था, बस अल्लाह ने करम किया है, और जो है ना बालाज बच गया है आज, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि बहुत ज़ोर से उसको लग सकती थी। अल्लाह ने बहुत करम किया कि बालाज जो है वो सिर्फ 2 सेकंड का फ़र्क के बालाज यूँ हुआ है और प्रेस यूँ आके गिरी है। और ये गद्दा भी यहाँ पे बिछा हुआ था, सीधी इसके ऊपर आके गिरी है। मैं बहुत डर गई थी, और अलीशा और मैं एक दूसरे को भी देख रहे कि यार ये क्या हो गया एकदम से। सो हमने ये जगह इस तरीके इसीलिए यहाँ पे बनाई थी, क्योंकि वो हम नीचे रखते थे या हम कहीं कबर्ड में रखते थे ना, तो बालाज उसको निकाल लेता था, और हमें यही डर होता था कि कभी हमने गरम रखी हो तो कहीं उसका हाथ वाथ ना जल जाए, तो ये प्रॉब्लम हुई। तो हमने फिर इसकी जगह यहाँ पे बना दी थी, और ये हमेशा पीछे करके हम लोग रखते हैं इसी वजह से कि कहीं गिर ना जाए। और आज वो सीन खुद ब खुद हुआ, तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने कहा आप, मैं सोचती हूँ कि अगर ये गर्म होगी तो हम इसको कहीं और रख देंगे, और कहीं इसकी ऐसी जगह बनाते हैं ना जहाँ बालाज पहुँच सके, ना ही ये गिर सके, तो ऐसी कोई जगह बनाते हैं इसके लिए। तो अब ये बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह मैंने निकाल दी, ये भी कुछ कपड़े पड़े समेट लूँगी। अभी तो मुझे नींद ही नहीं आ रही, तो मैंने कहा चलो बच्चों के कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। ओके गाइस, तो आप लोगों ने देखा रात में जो भी सीन हुआ घर में, तो जो है ना वो बहुत ही ख़तरनाक सा सीन हुआ। अभी ये है कि सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल हमने छोड़ दिया, वापस घर जा रहे हैं, और आप टेम्परेचर देख सकते हैं, 1 टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, और नेक्स्ट वीक तो स्नो का भी बता रहे हैं। तो ये हुआ है, और मैं जो हुआ इंसिडेंट्स उस पर मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके ऐसी चीज़ें जो है ना हम बच्चों से दूर रखें। पता है मुझे, हम माएँ जो होती हैं ना वो अपनी तरफ से पूरी 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 कोशिश करती हैं कि कोई ऐसी चीज़ आसपास ना हो कि बच्चों को जो है उससे फ़र्क पड़े, लेकिन जो है ना फिर भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है। तो आप भी ध्यान रखें अपना भी, अपने बच्चों का भी। मैं भी ध्यान रखूँगी अपना और अपने बच्चों का भी। तो ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ दिया था, फिर आ गई, फिर उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं किया। अब शाम हो गई, तो शाम में मैंने कुछ जो है ना कपड़े धोए थे,
तो उनको वो ड्राई हो गए थे। अब उनको जो है ना फ़ोल्ड करके मुझे कबर्ड में रखना है, और कुछ कपड़े टेबल पे, कुछ कपड़े दरवाजे पे, और काफ़ी कपड़े फैले हुए थे ना, तो फिर मैंने सोचा कि सारे कपड़े हर जगह से इकट्ठे करके जो है ना सब कुछ देखती हूँ, सब तय करके जो है ना कबर्ड्स में डालती हूँ। तो वही अब मैं सब कर रही हूँ। दूसरे रूम में लेने गई थी तो यहाँ पे कैमरा खुला ही छोड़ गई, और जो है ना कैमरा गिर भी गया। तो अब जो है ना जो कपड़े तय करने थे वो कर लिए। उसके अलावा एक और कपड़े निकले हैं, तो मैंने कहा इनको भी कर लेते हैं। और ये थोड़ी फ्रूट सैलेड बना के खाई मैंने,